हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रिलायंस एजुकेशन। मैं हूँ इरिना और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 4। ठीक है। इससे पहले हमने सीन 3 में देखा था जहाँ पे फॉरेस्ट में चुड़ैलें अपनी अपनी बातें बताती हैं, उनको वेलकम करती हैं और फिर तीन चीजों से उनको उनका भविष्य बताती हैं, तीन नाम से पुकारती हैं। और उसी कश्मकश में मैकबेथ रहता है कि मैकबेथ सोचना चाहता है कि खुलासा जानना चाहता है कि उनकी बातों में क्या है, लेकिन वो गायब हो जाती हैं। और फिर आखिरकार मैकबेथ जो है, सीन 3 में हमने पढ़ा था, मैकबेथ जो है वो तीसरी भविष्यवाणियां उसकी जो सच होगी यानी ये उसने राजा बनेगा यानी ये वो किस्मत पे छोड़ देता है और वो सब कुछ संयोग पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट हुआ है सीन 4। ठीक है। एक्ट 1 सीन 4 में फॉरेस्ट जो एक ओल्डेस्ट टाउन है, फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट दिया हुआ है, फॉरेस्ट जो है वो स्कॉटलैंड का ही एक पुराना टाउन है। वहां पे जहाँ पे डंकन का महल है। ठीक है। वहीं पे मेलकम डंकन को कॉर्डर की फांसी देने की सूचना देता है और फिर मैकबेथ बैंको रॉस एंगस ये सब एंटर करते हैं और डंकन मैकबेथ को बहुत प्रेज करता है, मैकबेथ की प्रशंसा करता है, स्वागत करता है और फिर सराहना करता है। और प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, ये पूछा सकता है कौन से सीन में, कौन से एक्ट के कौन से सीन में प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड का खिताब दिया गया था मैकबेथ को। तो सीन 4 में प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड उसको दिया जाता है और दरबार फिर जो है वो कोर्ट समाप्त हो जाता है। उसके बाद आगे भी बहुत कुछ होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है लाइन वाइज। ठीक है। फॉरेस्ट रॉयल कासल माने फॉरेस्ट जो कि स्कॉटलैंड का एक पुराना टाउन है, पुराना शहर है। वहां पे महल है, रॉयल माने राजसी महल है वहां पे। और ट्रम्पेट्स माने बाजे बजते हैं। और किंग डंकन, उसके बेटे, उसके दो बेटे कौन है, मेलकम और डोनाल्ड, ये दोनों उनके बेटे हैं। ठीक है। मेलकम और ध्यान रखिएगा, मेलकम और डोनाल्ड जो है वो डोनाल्ड ये दोनों इनके बेटे हैं, ये एंटर करते हैं। और लॉर्ड लेनॉक्स लेनॉक्स भी वहां का एक लॉर्ड है और उसके साथ जितने भी अटेंडेंट्स हैं, जितने भी अनुयायी हैं, वो पीछे पीछे, फॉलोअर्स जो हैं वो पीछे पीछे आते हैं। ठीक है। अब हमारा लाइन वाइज यहाँ पे स्टार्ट होगा। Duncan, is execution done on quarter? Are not those in commission yet returned? अब डंकन जानना चाहता है कि जिन लोगों को मैंने उस गद्दार काउडोर को, गद्दार थीन ऑफ कॉर्डर को मृत्यु दंड देने के लिए भेजा था, क्या वे लोग वापस आ गए हैं? एग्जीक्यूशन हो गया है, मैंने उसको मृत्यु दंड मिल गया है, वे लोग वापस आ गए हैं। दोज इन अभी तक लौटे नहीं है क्या? दोज इन कमीशन येट रिटर्न माने वो लोग अभी भी क्या लौटे नहीं है? तो मेल्कन कहता है, मैंने वो जानना चाहता है कि क्या मृत्युदंड दे दिया गया है, काम पूरा हो गया या नहीं। हम्म। तो वो लौट जो जो लोग गए थे उसको फांसी देने के लिए, फांसी की सजा तो इन्होंने सुनाई थी, फांसी देने के लिए जो लोग गए थे वो लोग लौटे हैं या नहीं, उसका मृत्युदंड हो गया नहीं, ये पूछना चाहता है डंकन। मेलकम जो कि इनका बड़ा बेटा है, मेलकम डंकन का बड़ा बेटा है, मेलकम कहता है, माई लीज दे आर नॉट येट कम बैक। माइलेज मैंने नहीं मेरे मालिक, वो लोग अभी भी वापस नहीं आए। बट आई हैव स्पोक विद वन दैट सॉ हिम डाई, लेकिन मैंने अभी किसी से बात की है, एक व्यक्ति से मैंने बात की है जिसने मुझे बोला है कि उसने खुद, वन सॉ हिम डाई, उसने खुद उसको जो थिन ऑफ कॉर्डर जिसको फांसी की सजा दी थी, उसने खुद उसको देखा है कि उसको मृत्युदंड दे दिया गया, उसको मरते हुए देखा है। Who did report that very frankly he confessed his treasons. Treasons बने चीटिंग, धोखाधड़ी, confessed बने एक्सेप्ट करना। जिसने मने मैंने एक आदमी से बात की है और उस आदमी ने खुद उसको मरते हुए देखा है, उसको मृत्युदंड पाते हुए देखा है। और जिसने ये भी बताया कि बड़ी खुलकर, फ्रैंकली मैंने खुलकर, खुलेआम या खुलकर उसने अपनी जो धोखाधड़ी की थी, गद्दारी की थी, उसको उसने स्वीकार कर लिया है। implored your highness pardon and set forth a deep repentance, और उसने रिक्वेस्ट भी किया है हाइनेस से, हाँ योर हाइनेस माने राजा से, उसने क्षमा याचना की है और उसने माफी, पार्डन माने माफी, उसने आप पर क्षमा याचना मतलब आपसे माफी मांगी है। और सेट फॉर द डीप रिपेंटेंस, और ये भी कहा है कि वो बहुत ज्यादा, रिपेंट माने पछताना, उसने ये भी कहा है कि वो बहुत ज्यादा, उसे बहुत ज्यादा पछतावा है। ठीक है।
किसे? ये जो थिन ऑफ क्वार्टर का जिसको वो मिला था, उसको बहुत ज्यादा पछतावा है। ठीक है। फिर वो कहता है नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट, माने वो पूरे जीवन में, पूरी जिंदगी में उसने इतने अच्छे विचार नहीं, उसके इतने अच्छे विचार नहीं थे जितना जाते समय, लिविंग इट माने मरते समय, मरते समय जितने अच्छे उसके विचार थे, जितना अच्छा वो बन गया था, उसके विचार जितने अच्छे हो गए थे, पूरी जीवन में, पूरी जिंदगी में उसके इतने अच्छे अच्छे विचार नहीं हुए। He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed as it were a careless trifle. माने वो मरा, डाइड माने वो मरा, वो जब उसकी जब वो जब मर रहा था तो ऐसे मर रहा था जैसे कि मानो स्टडीड इन हिज डेथ, माने उसे पहले से आभास हो गया था अपने मौत की। कोई गलत काम करता है तो उसे पहले से पता चल जाता है कि मेरी अंतिम जो रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंस जो होगा, फल जो होगा, वो मौत ही होगी। तो वो जब मरा तो ऐसे मर रहा था, मैंने ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो रहा था जैसे मान लो उसके पहले से स्टडीड इन मैंने जैसे उससे पहले से मौत का आभास हो गया था, और उसे यही पता चल गया था कि टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग ही ओड, डियरेस्ट थिंग मैंने सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, जो उसकी बहुत प्यारी वस्तुएं जो उसके पास थी, वो उसे फेंक दे, एज इट वर अ केयरलेस ट्रिफल, जैसे कि वो बिल्कुल ने उस मरने से पहले तमाम कीमती चीजें उसने फेंक दी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे केयरलेस ट्रिफल, ट्रिफल माने फालतू चीजें, मैंने बड़ी लापरवाही, मैंने इस तरह से फेंक दिया था जैसे वो उसके जीवन का तुच्छ व्यक्ति हो, मैंने परवाही ना हो, उसको ऐसी फेंक दी थी जब मानो उसकी ये बिल्कुल भी उसको जरूरत ना हो, परवाह ना हो, और उसका उसके जीवन में ये सब ट्रिफल हो, मतलब तुच्छ वस्तु हो, इस तरह से उसने फेंक दिया था। फिर मैं मर रहा था तो उसे पता चल रहा था कि मैं मर रहा हूँ। अब ये जो प्यारी चीजें जो है, जो डियरेस्ट थिंग माने उसकी जो प्यारी प्यारी चीजें हैं, जो जिसका वो मालिक था, उसको लेके क्या करेगा, तो उसने सोचा ये सब बेकार है। जब मरते तो ये सारी चीजें बेकारी हो जाती है, किसी काम के नहीं आते, तो वो समझ गया था। तो उसने ये सारी चीजें जो है वो फेंक दी थी एक तरह से, ये सोचकर उसने त्याग दिया था, ये सोचकर कि ये सारी तुच्छ वस्तुएं हैं, जैसे कोई काम का ही नहीं है। अब डंकन कह रहा है There is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I build an absolute trust. डंकन कह रहा है ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इंसान के दिमाग को पढ़ पाए, उसके चेहरे को देख के। इन द फेस माने चेहरे को देख के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन माने क्या पक रहा है दिमाग में। हाँ, ऐसा कोई, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमें आभास हो सके कि उसके दिमाग में क्या दबा हुआ है। हम्म, क्या दबा हुआ है, क्या चल रहा है। वो एक ऐसा जेंटलमैन था, वो एक ऐसा शख्स था, ऐसा इंसान था जिस पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास था, एब्सोल्यूट ट्रस्ट, मतलब वो एक ऐसा इंसान था जिस पर हमारा उस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। मैंने डंकन उस पर विश्वास करते थे लेकिन उसने उसको चीट किया। तो वही डंकन कह रहा है मुझे वो एक ऐसा इंसान था जिस पर मैंने बहुत ज्यादा विश्वास किया था। एंटर मैकबेथ, बैंको, रॉस और एंगस। अब ये मैकबेथ, बैंको, रॉस और एंगस ये सब जो है वो एंटर करते हैं, घुसते हैं यहाँ पे महल में। Oh, worthiest cousin, the sin of my ingratitude even now was heavy on me. अब मैं डंकन कह रहा है अरे ये मेरे श्रेष्ठ भाई, कजन थे ना, ये भाई थे, तो मेरे मौसी के, मैंने पहले ही बोला था ये मौसी, दो दो बहनों के दो बच्चे थे, ये तो मौसी के लड़के उस तरह से कजन हुए। तो वो मेरे भाई, तुम्हारे एहसानों के बदले तो कुछ भी मैंने नहीं दिया, मतलब इनग्रेटिट्यूड, इन सिन मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे सिन मैंने पाप, और इनग्रेटिट्यूड मैंने अकृतज्ञता, मैंने कोई अच्छा आपका करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, लेकिन वो डंकन को अब ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ मैकबेथ ने उसके लिए किया उसके हिसाब से तो उसने उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। मैंने, तुमने जितना एहसान मेरे ऊपर किया उसके बदले में तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। इवन नाउ वॉज, और ये अब हैवी ऑन मी, मैंने अब उसके पाप का भार अब मैं उठा रहा हूँ। मैंने पाप का भार, एक तरह से पाप है, जिसको जितना डिजर्व कर, जो जितना डिजर्व करता है, जिसको जितना मिलना चाहिए, जिसने जितनी मेहनत की उसको उस हिसाब से मिल जाना चाहिए, लेकिन उसको उस हिसाब से अभी तक दे नहीं पाया। तो डंकन वही कहता है इस पाप का भार मैं उठा रहा हूँ। Thou art far, so far before the swiftest wing of recompense is slow. कह रहे अपनी बहादुरी और वीरता दिखा के तुम इतने ऊपर उठ गए हो कि कोई भी पुरस्कार तुम्हारे लायक नहीं है। स्लो माने कोई भी रिकम्पेंस, माने कोई भी पुरस्कार, कोई भी चीज तुम्हारे लायक
नहीं है। कितना भी मैं दे दूं वो तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। माने रिकम्पेंस माने सांत्वना या कंपेंसेशन, कुछ भी मैं दूं वो बहुत ही कम होगा टू ओवरटेक दी माने तुम्हारे बहादुरी के सामने। पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार तुम्हारे लायक नहीं होगा। ओके, वुड दाउ हैड लेस डिजर्व्ड, मतलब अगर ऐसा होता कि तुम कुछ कम के हकदार होते, that the proportion both of thanks and payment might have been mine, तो फिर जो यदि हम तुम कुछ कम के लायक होते, कुछ कम पुरस्कार के लायक होते तो ठीक होता, क्योंकि तुमने तो बहुत गौरवशाली काम किया है, ऐसा करके तुम बहुत ज्यादा हकदार बन गए हो। लेकिन वुड दा मैंने काश, काश तुम कम हक के कम पुरस्कार के लायक होते तो हम तुम्हें धन्यवाद देने के लायक होते। उतनी प्रोपोर्शन में, उतने ज्यादा जितना तुम डिजर्व करते, उस हिसाब से हम तुम्हें थैंक्स, तुम्हें धन्यवाद या देने के लायक होते, जितने सम्मान के तुम अधिकारी हो। माइट हैव बीन माइन मतलब वही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें सम्मान से हिसाब दे पाता। ओनली आई हैव लेफ्ट टू से मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन ऑल कैन पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हमारे ऊपर, परंतु इस स्थिति में अब क्या किया जा सकता है अब, लेकिन केवल आई हैव लेफ्ट टू से माने अब तो मेरे लिए केवल यही कहना बाकी रह गया, अब यही कह सकता हूँ, मोर इज दाई, दाई माने यू, योर, तुम्हारा ड्यू, तुम्हारा जो मिलना है वो ज्यादा है जितना मैं तुम्हें पे कर पाता हूँ, माने जितना मैं तुम्हें दे सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा पुरस्कार ड्यू है, माने तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। अब तो यही कह सकता हूँ कि तुम्हारा जितना मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ, जितना मैं तुम्हें दे सकता हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो। अब मैकबेथ जवाब क्या दे रहा है, देखिए, द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओ इन डूइंग इट पेज इटसेल्फ। मैकबेथ भी बातचीत में बहुत अच्छा है। मैकबेथ कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया, जो सेवा की, जो वफादारी की, इन डूइंग इट पेज, उसी में तो मेरी, ये तो मैंने अपने फर्ज किया, मैंने अपने स्वामी की भक्ति के लिए अपना फर्ज किया, तो ये अपने आप में ही तो पुरस्कार हो गया। इट पेज इटसेल्फ, इट पेड इटसेल्फ माने ये तो अपने आप में ही, द सर्विस एंड द लॉयल्टी व्हिच आई ओ टू यू इज अ सफिशिएंट रिवॉर्ड टू माई सेल्फ, ये मेरे लिए खुद मैं आपके काम आ पाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। आई कैन डिस्चार्ज माई ड्यूटी टू यू, मैं अपना कर्तव्य आप पर आपके लिए कर पा रहा हूँ, सेवा कर पा रहा हूँ, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। Your Highness part is to receive our duties and our duties are to your throne and state, मतलब आपके प्रति आप बादशाह हैं। Your Highness part is to receive, आप Your Highness मतलब राजा, बादशाह, ये तो राजा का हक बनता है टू रिसीव आवर ड्यूटीज, माने राजा का तो हक बनता है हमसे काम लेना। आप तो बादशाह हैं, आप तो जो चाहे हुक्म दे सकते हैं। और एक हम, हमारा काम क्या है, हमारा काम है कर्तव्य करना, और आपका ये हमें आज्ञा देकर हमसे काम करवाना, ये आपका हक बनता है क्योंकि आप राजा हैं। और हमारी ड्यूटी क्या है, आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य आपके आपकी राजगद्दी के प्रति है, आपके देश के प्रति है। चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स विल डू बट वॉट दे शुड बाय डूइंग एवरीथिंग, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। जिस तरह से जिस प्रकार से माता पिता के लिए बच्चों का फर्ज होता है और मालिक के लिए नौकर का फर्ज होता है, उसी तरह से हमारा भी फर्ज है, हमने भी अपना फर्ज निभाया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली, ये लाइंस बहुत अच्छी है। चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स माने बच्चे और जो नौकर, ये क्या करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, नौकर अपने मालिक की सेवा करता है, जो उन्हें करना चाहिए। बाय डूइंग एवरीथिंग सेफ टुवर्ड योर लव एंड ऑनर, हम जो उसी तरह से हम भी आपके प्रति जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो हमारा फर्ज है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं सेफ टुवर्ड योर लव एंड ऑनर, आपके प्रेम और सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम जो अपनी ये कर्तव्य निभा रहे हैं वो आपके देश, आपके प्यार पाने के लिए, आपका सम्मान पाने के लिए, आपके देश की रक्षा करने के लिए। तो जो कुछ भी हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। ठीक है, क्या है, हमारा फर्ज नहीं था, मतलब ये हमारा फर्ज था।
बहुत अच्छी तरह से ये डिस्क्राइब किया है, ये लाइंस पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मैकबेथ व्हेन डंकन सेज दैट यू डिजर्व, व्हाट डज डंकन से, डंकन क्या कहता है व्हेन मैकबेथ रिटर्न्स, एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई, वो व्हाट उसने क्या जवाब दिया, ये आ सकता है, उसने जवाब दिया ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिस तरह से माता पिता के प्रति बच्चों का बच्चे उसकी सेवा करते हैं, नौकर अपने मालिक की सेवा करते हैं, उस तरह से हम भी आपकी, हम तो आपके बच्चे की तरह हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका प्यार पाने के लिए, आपका सम्मान पाने के लिए, माने आपका सम्मान के लिए, आपका प्यार, आपको प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए। डंकन, वेलकम हिदर, माने तुम्हारा स्वागत है। आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। अब कह रहे हैं तुम हमारे लिए एक पौधे के समान हो, मैंने ये पौधा लगाया है, पौधा लगाया माने तुम्हारी, तुम्हें सिखाया बचपन, मतलब छोटे से तुम, क्योंकि तो कजन थे, भाई भाई थे, तो भाई भाई तो शुरुआत से ही, जन्म से ही एक साथ रहे होंगे, तो कह रहे ये पौधा तो मैंने लगाया है, हम, मैंने शुरुआत मैंने की है, और एंड विल लेबर टू मेक द फुल ऑफ ग्रोइंग, और मैंने मेहनत किया है तुम्हें उन्नत करने के लिए, तुम्हें उन्नतिशील बनाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़वाने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो आगे चलकर फलेंगे फूलेंगे। मैंने तुम्हारा फल, मैं तुम्हें फलता फूलता देखना चाहता हूँ, ये पौधा जो मैंने लगाया है, इस पौधे को मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, फलता फूलता देखना चाहता हूँ। ठीक है, noble Banco, that hast no less deserved, nor must be known, no less to have done so. Let me enfold thee and hold thee to my heart. अब वो डंकन किससे कहता है, बैंको से कहता है कि मतलब यहाँ पे तो उसको बोलता है कि मैं, मेरी जितनी भी ताकत लग जाए, मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ, तुम ग्रो करो, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, पेड़ के साथ तुलना करते हैं इसके ग्रोथ की, वे पेड़, जिस तरह से हम पेड़ लगाते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पेड़ खूब, ये थोड़ी चाहते पेड़ मर जाए, हम लोग पेड़ लगाते हैं इस उम्मीद से कि पेड़ खूब फले फूले, खूब बड़ा हो। तो वही डंकन ने भी मैकबेथ के साथ बहुत सारा, ऐसा बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी हेल्प ऐसे की है, जिसकी वजह से मैकबेथ आज इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतनी उन्नति कर रहा है। अब वो बैंको से कह रहा है तुम भी प्रशंसा के हकदार हो बैंको, दैट हैज नो लेस डिजर्व, मैं, तुम भी कोई लेस डिजर्व नहीं करते हो, तुम भी कोई कम मतलब सम्मान के हकदार नहीं हो, तुम भी पुरस्कार के हकदार हो। नॉर मस्ट बी नो, नो लेस देन हैव डन सो, और तुमने भी कुछ कम नहीं किया है। नो लेस देन डन, तुम्हारी सेवाओं में भी कहीं कोई कमी नहीं आई है, तुम्हारी सेवाएं जो है उसका भी कोई मूल्य नहीं निकाला जा सकता, कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। मतलब मैं तुम्हारी सेवा, तुम्हारी जो सेवाएं हैं, तुमने जो हमारे लिए किया है, वो बिल्कुल प्रेशियस है, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। लेट मी एनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, आओ तुम्हें हम, आप मेरे बाहों में आओ और मेरे दिल से लग जाओ। मैंने डंकन जो है वो बैंको को और मैकबेथ को दोनों को अपनी बाहों से, अपने बाहों में ले लेता है और उससे उन्हें दिल से लगा लेता है, क्योंकि बैंको भी साथ में था, मैकबेथ के साथ तो बैंको भी था, तो बैंको ने भी तो बराबर का साथ दिया है, तो इसीलिए वो बैंको को भी तारीफ कर, बैंको की भी तारीफ कर देता है। बैंको कह रहा है देयर इफ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज योर ओन, बैंको कह रहा है कि हे महाराज, अगर मेरी जगह भी आपके दिल में एक पौधे के समान है, तो इस पौधे के, माने इसके सारे फल फूल जो हैं वो आपको ही समर्पित करता हूँ, आपके खुद के हैं। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वो आपकी खातिर, आपकी वजह से, ये सारी जो प्रोग्रेस है, सारा जो मेरा मेरी तरक्की है, जो भी है वो मैं सब आपको समर्पित करता हूँ, सब आपकी खुद की है, मेरा कुछ भी नहीं है। Now Duncan says, my plenteous joys, wanton in fullness, seek to hide themselves in drops of sorrow. Sons, kinsmen, thanes, and you whose places are the nearest, know we will establish our estate upon. अब मैकबेथ, डंकन कह रहा है कितना, माई प्लेंटियस जॉय, प्लेंटी मैंने बहुत सारा, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, मुझे कितना सुखद महसूस हो रहा है, वॉन्टन 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 इन फुलनेस, मैंने पूरा भरा हुआ है, मैंने खुशी एकदम भरी हुई है मेरी, वॉन्टन इन फुलनेस मैंने, मेरी जो खुशियों का कोई सीमा नहीं है, मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं है, मैं इतना ज्यादा खुशी से भरा हुआ हूं कि मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश है,
मैंने बहुत ऐश्वर्य मतलब शाली हो गया हूं मैं। सीक टू हाइड हिम themselves इन ड्रॉप्स ऑफ sorrow। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत जबरदस्त खुश हूं, इतना खुश हूं कि मेरे मैं इसको छुपा नहीं पा रहा हूँ। सीक टू हाइड, मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो, लेकिन ये जो है वो मेरे ड्रॉप्स ऑफ सॉरो मीन्स आंसू, टीयर्स। ठीक है, मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मेरे आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा खुशी जब होती है तो क्या होता है, सुख बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हम क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। सुख के आंसू उमड़ उमड़ कर उसे अपने बीच छिपा लेना चाहता है। तो तो वो कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मेरे आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं और मेरे उसे अपने बीच छिपा लेना चाहता है, खुशी को छुपा लेना चाहता है, हाइड देमसेल्व्स मैंने खुशी को छिपा लेना चाहता है। Sons, kinsmen, thanes, and you whose places are the nearest, no we will establish our estate upon। अब sons मैंने बेटे, sons मैंने बेटे बोला, अब सबको वो क्या कह रहा है, sons। और किन्समैन माने मेरे भाई लोग, भाई बंधु। थेन्स माने बहादुर, जितने भी बहादुर लोग हैं, जितने थेन्स हैं सबको। एंड यू हुज प्लेसेस आर द न्यू, और जो जो लोग हुज प्लेसेस आर द न्यूज में जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे मेरे बच्चों, मेरे भाई बंधु, मेरे बहादुर सेना, और जो कोई भी प्लेसेस आर द न्यूज में जो कोई भी मेरे आसपास खड़े हैं, नो वी विल एस्टेब्लिश आवर स्टेट अपॉन। और वो लोग ये जान ले, उन सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबको ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी सगे संबंधी हैं, बेटे हैं, ठेन है, सभी ये जानना चाहते कि हम सभी को मैं ये बता दूं कि मैं अब अपने स्टेट को एस्टेब्लिश करूंगा। अब मैं अपने राज्याभिषेक करूंगा, मैंने उत्तराधिकारी, साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। किसको? आवर एल्डेस्ट सन मेलकॉम, मैं अपने सबसे बड़े बेटे मेलकॉम, मेलकॉम बड़ा बेटा है, डोनाल्ड से दूसरा बेटा है। तो कह रहा है मैं अपने देश का, अपने साम्राज्य, स्टेट मैंने साम्राज्य, हम अपने साम्राज्य का राजा बनाऊंगा मैं अपने सबसे बड़े बेटे, मैंने बड़े बेटे मेलकॉम को, whom we name hereafter the prince of Cumberland। मैं अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, और आज के बाद से, हेंस हेयर आफ्टर मने, हेयर आफ्टर मने आज के बाद से, आज के बाद से ये कम्बरलैंड का राजकुमार कहकर इसको सब लोग बुलाएंगे। प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड ने आज के बाद सब लोग इसे कम्बरलैंड का राजकुमार कहकर बुलाएंगे। विच ऑनर मस्ट नॉट अकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली, परंतु हम सिर्फ उसे ही सम्मानित नहीं करेंगे, इन्वेस्ट बट साइंस ऑफ नोबल, हम केवल उसे ही सम्मानित नहीं करेंगे, माने ये सम्मान केवल उसी के लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है। किसके लिए? साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शेल शाइन, उन सभी के लिए, नॉट अकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शेल शाइन, शाइन ऑन ऑल डिजर्व्स, माने जितने लोग डिजर्व करते हैं, मैंने मैं उन सभी का सम्मान प्रदान, उन सभी को सम्मान प्रदान, केवल इसी को सम्मानित नहीं करूंगा बल्कि मैं उन सभी को सम्मान दूंगा जिन पर यश और गौरव के तारे सितारे चमकेंगे। नोबलनेस माने यश, गौरव, ख्याति के जो सितारे हैं वो चमकेंगे, चमक, जिनके यश से, जिनके गौरव से तारों का तारों तारे की तरह से उनका यश चमकता है, जिनकी वजह से ये अच्छाई, ये सक्सेस हमें मिल रहा है, उन सबको मैं सम्मानित करूंगा। और ऑल डिजर्वर्स, जितने लोग डिजर्व करते हैं, जितने लोग योग्य हैं पुरस्कार के, सम्मान के, उन सबको मैं पुरस्कार दूंगा, सम्मान दूंगा। फिर वो मैकबेथ को कहते हैं फ्रॉम हैंस टू इनवर्नेस एंड बाइंडर्स फर्दर टू यू। अब वो मैकबेथ को कहता है कि अब हम लोग, इनवर्नेस क्या है? इनवर्नेस है मैकबेथ का घर, इनवर्नेस दिया हुआ है, इनवर्नेस माने मैकबेथ का घर। तो मैकबेथ से कहता है कि अब हम चलेंगे यहाँ से इनवर्नेस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू, माने अब हम लोग यहाँ से इनवर्नेस जाएंगे, हम लोग इनवर्नेस चलते हैं, इनवर्नेस जाके हम सब लोग और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। बाइंड माने बंधना, हम लोग और ज्यादा बंध जाएंगे, और ज्यादा करीब आ जाएंगे, और भी ज्यादा करीबी धागों से हम लोग बंध जाएंगे। इनवर्नेस होता है मैग, एंड इनवर्नेस इज अ प्लेस वेयर Macbeth lives and is a place where Duncan will be murdered। ठीक है, वही प्लेस है जहां पे डंकन इज टू बी मर्डर्ड, डंकन का मर्डर यहीं पे होगा, और ये मैकबेथ का घर भी है, तो वहीं पे जाएगा, अब होगा मैकबेथ का अंत। मैं सॉरी,
डंकन का अंत यहाँ पे हो जाएगा, मतलब मैकबेथ उसे मार डालेगा। Now the speech of Macbeth. Macbeth क्या कहते हैं? The rest is labor which is not used for you. I'll be myself the harbinger and make joyful the hearing of my wife with your approach. So humbly take my leave. मने मैकबेथ कहता है कि मैकबेथ मतलब मस्का मारता है इस तरह से डंकन को, डंकन की मतलब तारीफ करते हुए कहता है कि जिस समय मतलब हमारे मालिक जिस समय आपको मालूम है जिस वक्त हम आपकी सेवा नहीं कर रहे होते हैं, विच इज नॉट यूज फॉर यू, मतलब वो समय जो आपके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो समय जब हम आपको आपकी सेवा नहीं कर रहे होते हैं, पता है वो समय कैसे बिताते हैं, माने वो समय बड़ी मुश्किल से व्यतीत होता है। जब हम आपकी सेवा नहीं कर रहे होते तो वो समय समय हमारे लिए बहुत मुश्किल से बीतता है। आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंगर, हार्बिंगर माने मैसेंजर, मैं खुद मैसेंजर बनूंगा, मैं खुद संदेशवाहक बनूंगा, ये मैसेज लेके जाऊंगा। एंड मेक जॉयफुल द हियरिंग ऑफ माई वाइफ, अब वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मतलब वो पहले से जाना चाहता है, माने राजा पहुंचेंगे उससे पहले वो, क्योंकि उसका तो प्लान कुछ और है, तो वो ये कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं खुद आपसे पहले जाकर ये शुभ समाचार अपनी पत्नी को दूं। विद योर अप्रोच माने आपके आने का, मेक जॉयफुल माने प्रसन्न कर दूं, ये प्रसन्नचित करने वाला, आप ये खुश करने वाला जो मैसेज है, कौन सा खुश करने वाला कि राजा हमारे घर आएंगे। तो डंकन तो उसके घर में रात बिताएगा, तो इसीलिए मैकबेथ कह रहा है ये तो बड़ी खुशी की बात है, और ये खुशी का जो संदेश है, ये जो मैसेज है, मैं खुद मैसेंजर बनकर मैं अपनी वाइफ को आपके आने की खबर दूंगा। सो हमली टेक माई लीव, इसीलिए बड़ी आपसे कृपा है कि आप मुझे जाने की आज्ञा दें। डंकन कह रहा है माई वर्दी कॉर्डर, डंकन कह रहा है हाँ मेरे श्रेष्ठ, मेरे लायक, मेरे काबिल कॉर्डर। मैकबेथ असाइड, अब मैकबेथ फिर अलग हटकर बात करता है। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलीप। मैकबेथ अपने आप को खुद से ही वो संभलने की वो कर रहा है कि भैया मैकबेथ अपने आप को संभालो। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, ये मतलब मैलकॉम जो है वो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनेगा, मैलकॉम कम्बरलैंड का राजकुमार बनेगा। ये एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी सीढ़ी है, ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, या तो मैं ये एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर या तो मैं गिर जाऊं लड़खड़ा कर, और एल्स ओवरलीप, या फिर इसको लांग के चला जाऊं, इसको चढ़कर इसको पार कर जाऊं। क्योंकि ये कम्बरलैंड को मैंने प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड जब मैकबेथ जब मेलकॉम को बना दिया जाएगा, तो अब मैकबेथ सोच रहा है अच्छा ये तो मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, तो उसे लगता है ये तो मेरे रास्ते का अड़चन बन गया एक तरह से। तो वही वो कहता है ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें या तो मैं लड़खड़ा के गिर जाऊं, या मैं इसको लांग के चला जाऊं, इसको ओवरलीप मतलब इसको इसके पार करके इससे चढ़कर चला जाऊं। फॉर इन माई वे इट लाइज, क्योंकि फॉर माने क्योंकि मेरे वे माने रास्ते, क्योंकि ये मेरे रास्ते में पड़ा हुआ है, इट लाइज माने ये मेरे रास्ते का अड़चन बना हुआ है। अब वो तारों से कह रहा है स्टार्स हाइड योर फायर्स, ए तारों, सितारों या तारों, अपनी आग को तुम बुझा दो, माने हे सितारों, तुम अपने अंदर की जो रोशनी है उसको तुम अपनी चमक को छिपाओ, अपने अंदर तुम्हारी जो चमक है तारों, तुम अपनी चमक को छिपाओ। क्यों? लेट नॉट सी लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, मैंने तारों अपनी रोशनियों को छुपाओ, अपने चमक को छिपाओ, और मेरे अंदर जो काले माने बुरे, और डीप माने गहरे, मेरे अंदर जो काले बुरी भावनाएं इच्छाएं जो मेरे अंदर जाग रही हैं वो कोई देख ना पाए। रोशनी रहेगी, रोशनी में सब लोग देख पाते हैं, तो तारों से कह रहा है मैकबेथ की तारों अपने चमक को तुम छुपाओ, मेरी इस पाप से भरी ये बुरी और पाप से भरी इच्छाओं को प्रदर्शित मत होने दो, किसी को देखने मत दो, कोई देख ना ले। द आई विंक एट द हैंड येट लेट दैट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज डन टू सी। अब वो कह रहा है कि जब मेरे हाथ से ये काम पूरा हो जाएगा,
तो अवश्य मेरी आंखों की ज्योति बुझ जाए, माने जब मेरा या विंक माने एक झलक, झपकी, माने एक झलक के लिए, माने जब ये मेरा काम, जो मेरे हाथ में क्या काम है, मर्डर करने का, डंकन को मर्डर करने का, तो कह रहे जब डंकन को मर्डर मर्डर करने का, वो जान से मारने का या खून करने का काम जब पूरा हो जाए, तो भगवान कह रही मेरी आंखों की ज्योति बुझ जाए, चली जाए, मैं देख ना पाऊं, क्यों? विच द आईज फियर्स, क्योंकि जिसको मेरी आंखें देखने से डरती हैं। व्हेन इट इज डन टू सी, व्हेन इट इज डन माने जब जब खून हो जाए, जब मेरा काम पूरा हो जाए, तो काम पूरा हो जाए मतलब जब मैं राजा को मार डालूं, उसका खून कर दूं, उसके बाद जो हालात होंगे उसको देखने से मेरी आंखें डरेंगी, मेरी आंखें डरती हैं, तो इससे इसीलिए मैं डर के मारे देख नहीं पाऊंगा, जब मैं खून करूंगा तो डर के मारे मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मेरी आंखों की रोशनी उस समय बुझ जाए, बोल के वो वहां से चला जाता है, एग्जिट मतलब मैकबेथ वहां से चला जाता है अपने घर। अब डंकन इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन विद बैंको, अब मैं डंकन जो है वो बैंको के साथ ही बात करता हुआ कहता है, ट्रू वर्दी बैंको, ही इज फुल सो वैलियंट, तो बैंको से कहता है, बैंको ये बात सच है, हकीकत है कि ही मैंने यहाँ पे किसके लिए बोला, मैकबेथ के लिए, मैकबेथ जो है वो बहुत वैलियंट मैंने ब्रेव, कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है कि मैकबेथ बहुत ही वीर है, बहुत ही साहसी है, ब्रेव है, एंड इन हिज कमेंडेशंस आई एम फेड, इट इज अ बैंकेट टू मी, कह रहे उसकी कमेंडेशंस माने तारीफ, उसकी तारीफ करते करते, सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन, फेड माने फीड करना, खाना, इट्स अ बैंक्वेट टू मी, मैंने उसकी तारीफ, इतनी तारीफ सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है, उसकी बड़ाई करते करते और सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ। लेट्स आफ्टर हिम माने उसके पीछे चले, चलो हम लोग उसको फॉलो करें, उसके पीछे चले, पीछे चले क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर गया है अपनी बीवी को बताने कि राजा आने वाले हैं, तो उस डंकन कह रहा है चलो हम लोग उसके पीछे चले, हुज केयर इज गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम, क्योंकि वो उत्सुकता पूर्वक पहले ही जा चुका है, बिफोर माने पहले पहले, वो पहले पहले हमारे स्वागत करने के लिए, बिडस वेलकम माने हमारी स्वागत करने के लिए वो पहले पहले ही चला गया है, तो चलो हम अब उसके पीछे चले। इट्स अ पियरलेस किंग्समैन, किंग्समैन माने रिश्तेदार, रिलेटिव, माने उसके जैसा कोई रिश्तेदार मेरा अपना नहीं है, माने पियरलेस किंग्समैन माने अनइक्वल्ड, जिसकी कोई बराबरी, इसकी बराबरी का कोई रिश्तेदार तो मेरा है ही नहीं, किंग्समैन मैंने रिश्तेदार, और पियरलेस मैंने जिसकी कोई बराबरी ना हो, ये इतना अच्छा मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके जैसा कोई रिश्ता, कोई रिश्ते नाते वाला मेरा कोई है ही नहीं, यही मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार है, ऐसा डंकन को लगता है, और वो यही चीज फ्रैंक को बोलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया एक्ट 1 सीन 4 कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट सीन जो है सीन 5 मैकबेथ के कास्टल में इन्वर्नेस में होगा, और जहाँ पे लेडी मैकबेथ आएगी और रीडिंग लेटर रीड करेगी, आगे क्या होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यस बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो खूब पढ़िए, और अगले वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एक्ट 1 सीन 5, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।